आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र से लिया गया है। अध्याय 16, वचन संख्या है 22 से 34 तक। उनके विरोध में भीड़ भी एकत्र हो गई। तब न्यायकर्ताओं ने कपड़े उतरवाकर उन्हें कोड़े लगाने का आदेश दिया। उन्होंने पौलुस और सीलस को खूब पिटवाया और कारापाल को बड़ी सावधानी से उनकी रखवाली करने का आदेश देकर उन्हें बंदी गृह में डलवा दिया। कारापाल ने ऐसा आदेश पाकर उन्हें भीतरी बंदी गृह में रखा और उनके पैर काठ में जकड़ दिए। आधी रात के समय जब पौलुस तथा सीलस प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे, तो एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ कि बंदी गृह की नींव हिल गई। उसी क्षण सब द्वार खुल गए और सब कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गईं। तो एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ कि बंदी गृह की नींव हिल गई। उसी क्षण सब द्वार खुल गए और सब कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गईं। कारापाल जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझ गया कि कैदी भाग गए हैं। इसलिए उसने तलवार खींचकर आत्महत्या करनी चाहिए, किंतु पौलुस ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, अपनी हानि मत कीजिए, हम सब यही हैं। तब कारापाल चिराग मंगाकर भीतर दौड़ा और कांपते हुए पौलुस तथा सीलस के चरणों पर गिर पड़ा। उसने उन्हें बाहर ले जाकर कहा, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने उत्तर दिया, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। इसके बाद उन्होंने कारापाल और उसके सब घर वालों को ईश्वर का वचन सुनाया। उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। इसके तुरंत बाद उसने और उसके सारे परिवार ने बपतिस्मा ग्रहण किया। तब उसने पौलुस और सीलस को अपने यहाँ ले जाकर भोजन कराया और अपने सारे परिवार के साथ आनंद मनाया, क्योंकि उन्होंने ईश्वर में विश्वास किया था। यह प्रभु की वाणी है। आज का सुसमाचार यूहन्ना के पत्र से लिया गया है। अध्याय 16, वचन संख्या है 5 से 11 तक। अब मैं उसके पास जा रहा हूं जिसने मुझे भेजा, और तुम लोगों में कोई मुझसे यह नहीं पूछता कि आप कहां जा रहे हैं। मैंने तुमसे यह कहा है इसलिए तुम्हारे हृदय शोक से भर गए हैं। फिर भी मैं तुम लोगों से सच कहता हूं, तुम्हारा कल्याण इसमें है कि मैं चला जाऊं। यदि मैं नहीं जाऊंगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। यदि मैं जाऊंगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। जब वह आएगा तो पाप, धार्मिकता और दंडाज्ञा के विषय में संसार का भ्रम प्रमाणित कर देगा। पाप के विषय में क्योंकि वे मुझ में विश्वास नहीं करते। धार्मिकता के विषय में क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं और तुम मुझे और नहीं देखोगे। दंडाज्ञा के विषय में क्योंकि इस संसार का नायक दोषी ठहराया जा चुका है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। आज के सुसमाचार में संत यूहन्ना संसार में पवित्र आत्मा की भूमिका के बारे में बतलाते हैं। आत्मा का आरंभिक कार्य पापमय संसार को दोषी ठहराना है, क्योंकि संसार ने प्रभु यीशु में विश्वास करने से इनकार कर दिया। प्रभु यीशु को अस्वीकार करके संसार ने ईश्वर और उद्धार के लिए उसकी योजना को भी अस्वीकार कर दिया। पवित्र आत्मा लोगों को उनके गलत कामों से अवगत कराएगा। जब पैतरुस ने पेंतेकोस्त के दिन अपना प्रथम प्रवचन दिया तो उनके श्रोता गहराई से प्रभावित हुए। उनकी आतंरिक आंखें खुल गईं। उन्हें अपने पापमय स्वभाव का ज्ञान हो गया और उन्होंने दिल से पश्चाताप करते हुए बपतिस्मा ग्रहण किया। यह पवित्र आत्मा का कार्य था। आजकल कई लोग पाप को ईश्वर के खिलाफ विद्रोह के रूप में स्वीकार करने से इनकार करते हैं। पोप फ्रांसिस के शब्दों में, जब लोग पाप की भावना अर्थात अपराध बोध खो देते हैं तो वे एक ऐसा त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करते हैं जिसके अनुसार वे कुछ भी कर सकते हैं। एक ऐसी गलत धारणा कि इंसान अपने आप में कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है और उसका हर कार्य ठीक है। क्या हम इस दृष्टिकोण के शिकार हैं? क्या हमें पाप को पाप के रूप में देखने में दिक्कत होती है तो आज ही हमें
पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन की जरूरत है। प्रभु का आत्मा पाप को लेकर हमारी धारणा को ठीक करे। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, आइए हम आज के वचन पर मनन चिंतन करें। आप सभी को परमेश्वर आशीष तथा शांति प्रदान करे। आमीन। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, मैं हमारे विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं। पिता, आप पवित्र आत्मा को उनके पास भेजने की कृपा करें ताकि जीवन में पवित्र आत्मा उनका मार्गदर्शन करे, ताकि वे अपने विश्वासी जीवन को और अधिक पवित्र बना सके। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। आमीन।